बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CCNA राउटिंग स्विचिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। CCNA राउटिंग स्विचिंग में लोगों ने IPs कंप्लीट कर ली, IP वर्जन 4, और सबनेटिंग में पढ़ लिया हम लोगों ने। और इसके साथ लोगों ने क्लासेस की लोगों ने कुछ बात की थी, उसके बारे में मैं खैर कुछ पढ़ा था लोगों ने, क्लासफुल और क्लासेस। तो आज हम लोग देखते हैं FLSM वर्सेस VLSM। VLSM क्या है और हमारे पास FLSM क्या है। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे, इन्हें चेक करते हैं VLSM और FLSM। यहाँ पे पहले मेरे पास है VLSM, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। इसके ऊपर मैं लिखता हूँ यहाँ पे FLSM। FLSM मेरे पास क्या है यहाँ पे, फिक्स लेंथ सबनेट मास्क। ठीक है, फिक्स लेंथ सबनेट मास्क, ये हमारे पास है क्या। अब मिसाल के तौर में यहाँ पे के पास क्लास ए की एक IP एड्रेस लिख लेता हूँ। लोग इन्हें भी जाके क्लास ए की कोई IP एड्रेस है, क्लास ए के 10.0.0.1, तो यह के पास /8 आएगा। /8 मीन्स यह के पास CDR नोटेशन है, ये प्रीफिक्स लेंथ है, स्लैश नोटेशन है। इट मीन्स 8 बिट्स आपके पास नेटवर्क्स के हैं। क्लास बी के पास कोई IP है 150.0.0.0/16। इट मीन ये फिक्स है आपके पास। क्लास बी के हर नेटवर्क के ऊपर /16 आएगा। /16 मीन्स 16 बिट्स नेटवर्क के होगा के पास। क्लास सी में कोई भी IP एड्रेस 200.0.0.0/24, हर नेटवर्क के ऊपर ये फिक्स आएगा। ठीक है, तो लोग इन्हें FLSM कहते हैं। क्या कहते हैं? FLSM कह सकते हो, मगर FLSM ये नहीं कह सकते हो कि फिक्स आ रहा है। जब आप क्लासलेस IP एड्रेसेस यूज करते हो, क्लासेस IP एड्रेसेस, मैं इसे यहाँ /25 कर लेता हूँ। कितने नेटवर्क्स बनेंगे इसमें? मेरे पास 2 नेटवर्क्स बनेंगे। 2 कौन से? एक 200.0.0.0 नेटवर्क IP एड्रेस 200.0.0.1 क्या मेरे पास, और फर्स्ट सुटेबल IP एड्रेस 200.0.0.126, लास्ट सुटेबल IP एड्रेस 200.0.0.127 ब्रॉडकास्ट IP एड्रेस। तो एक नेटवर्क तो ये हो गया मेरे पास। अब सेकेंड जो मेरे पास बनेगा वो क्या बनेगा मेरे पास, 200.0.0.128 से स्टार्ट होगा नेटवर्क IP एड्रेस 200.0.0.129, फर्स्ट सुटेबल IP एड्रेस 200.0.0.1 .254, लास्ट सुटेबल IP एड्रेस 200.0.0.255 ब्रॉडकास्ट IP एड्रेस। अब क्या होगा, इन दोनों का सबनेट मास्क, दोनों सबनेट के सबनेट मास्क जो होगा वो मेरे पास 255.255.255.128 रहेगा। इसको आप FLSM कह सकते हो। अगर मैं यहाँ पे /26 कर लूँ, क्या कर लूँ, /26, तो मेरे पास 4 नेटवर्क बनेंगे, 4 सबनेट बनेंगे नहीं। हर एक सबनेट की अगर मैं यहाँ पे /26 कर लूँ, मैं इसे कॉपी करके नीचे लिखता हूँ, इसे मैं यहाँ पे /26 कर लेता हूँ, तो इसके भी सबनेट मास्क क्या बनेगी, 192 लास्ट में बनेगी। 4 सबनेट बनेंगे नहीं, 0, 63, 64, 127, 128, 191, 192, 255 सारे हमारे पास बनेंगे क्या, 255.255.255.192 मीन्स /26 मेरे पास फिक्स आएंगे। तो इसे FLSM कहते हैं। अब VLSM क्या चीज़ है? वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। मैं एक छोटा सा एक लैब में डिज़ाइन कर लेता हूँ, लैब के थ्रू समझते हैं तो बहुत बेहतर समझ आएगा हमें। वैसे इसकी प्रैक्टिस वैसे हम कर सकते हैं। मेरे पास 2 राउटर्स है, ठीक, 2 राउटर में लिए, बल्कि 3 राउटर लेता हूँ यहाँ पे।
3 राउटर मैंने ले लिए। यहाँ पे मेरे पास स्विच है, इसमें मेरे पास 2 आईपी चाहिए। पॉइंट पॉइंट कितने चाहिए? 2 आईपी की मुझे यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। मैं कनेक्शन लगा लेता हूँ, सिर्फ ऑटोमेटिक कनेक्शन लगाते हैं। बताता हूँ, मैं एक स्नैपशॉट लगा लेता हूँ। समझ आपके पास एक नेटवर्क है, यहाँ पे आपको सिर्फ 2 आईपीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। कितनी? 2 आईपीज़ की। यहाँ भी आपके पास 2 आईपीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे मुझे मुझे यहाँ पे 5 आईपी की ज़रूरत है। कितनी? 5 आईपी एड्रेसेस की। इस लिंक के ऊपर मुझे 11 आईपी एड्रेसेस की ज़रूरत है, ठीक। और यहाँ पे मुझे समझे 12 आईपी एड्रेसेस की ज़रूरत है। 12 से भी बढ़ा सकते हो। मुझे यहाँ पे समझे मैं से मुझे यहाँ पे 25 की ज़रूरत है। कितनी? 25 आईपी एड्रेसेस की ज़रूरत है। अब मेरे पास आईपी कौन सी है? 192.168.1.0/24 एक आईपी मैंने परचेज की। अब अगर ये आईपी परचेज की तो मैं ये आईपी यहाँ पे असाइन कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे दूसरी सबनेट चाहिए, इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा 2। ऐसे हो गया नहीं? इसके लिए फिर मुझे क्या बनेगा? 3.0 ऐसे होगा। इसके लिए मुझे यहाँ पे 4.0 सबनेट चेंज होगा नहीं। इसके लिए मुझे 5.0। अब मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मुझे इसी एक ही आईपी एड्रेस इन सबको मुझे आईपी एड्रेसेस असाइन करने हैं। इसी एक आईपी एड्रेस से इसी एक आईपी एड्रेस से मुझे यहाँ पे क्या करना है? VLSM है यही चीज़ आपके पास, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। क्या कैन अवे और मेथड इन विच वी सेलेक्ट चूज नेटवर्क एंड क्रिएट मिनी सब नेटवर्क। आप सब नेटवर्क तो लोग बनाते थे सबनेटिंग में। ये क्या यहाँ पे? मैनी सब नेटवर्क यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ सबनेट मास्क। उसमें क्या होता था? हम लोग जब यहाँ पे सबनेटिंग करते तो उसमें FLSM होता था। एक नेटवर्क के आप जाके सबनेट्स बनाते थे तो उसका सबनेट मास्क सेम रहता था। क्लासेस इंटर डोमेन राउटिंग मतलब स्लैश नोटेशन सेम रहता था। अब यहाँ पे वही स्लैश नोटेशन प्रीफिक्स लेंथ कह रहे डिफरेंट काइंड ऑफ सबनेट मास्क। सबनेट मास्क चेंज होंगे। तो इसी वजह से जब हमारे पास IPv4 दुनिया में भी कम हो रही थी तो इन्होंने क्या किया? सबनेटिंग स्टार्ट कर ली। क्योंकि अगर के पास ये आईपी है क्लासिक की, क्लासिक आईपी एड्रेस है 192.168.1.0। मुझे सब 10 आईपी की ज़रूरत है। तो इसके रेंज क्या है? 0 को और 255 को छोड़ के 254 आईपी एड्रेसेस आते हैं नहीं। मुझे 10 की सिर्फ ज़रूरत है, तो 244 आईपी तो ऐसे रहेंगे मेरे पास। वेस्ट होंगे नहीं होंगे? ज़ाया हो जाएंगे। तो इसको सिक्योर करने के लिए हम लोगों ने सबनेटिंग की। अब सबनेटिंग में भी हम लोगों ने देख रहे हैं कि सबनेटिंग में भी हमारे पास कुछ आईपीज वेस्ट होने को जा रही है। मैं कह रहा हूँ कि मैं बचत करनी इसी एक आईपी के थ्रू मैंने एक आईपी परचेज कर ली। मैं इसी एक के थ्रू जाके सबनेटिंग करना चाहता हूँ। सबनेटिंग करना चाहता हूँ। एक नेटवर्क के आपने सबनेट बनाया, उसी के अंदर कुछ और सबनेट बना लेते हो। कैसे? आज देखते हैं इन्हें। अब ये स्कीम तो समझ आ गई आप लोगों को। अब इसके लिए करना यूँ है, हम लोगों ने कहना यहाँ पे आईपी एड्रेस मेरे पास कौन सी है? यहाँ पे आ जाए। मुझे रिक्वायर्ड कितनी है? यहाँ पे लिखते रिक्वायर्ड होस्ट। पहले मुझे कितने रिक्वायर्ड थी? 2। ठीक है, रिक्वायर्ड होस्ट 2 थी। दूसरी में मुझे 2 की थी। थर्ड में कितनी जरूरत थी मुझे? सॉरी
यहाँ पे कितनी थी मेरे पास 51125। तो मैं यहाँ पे आता हूँ 5, यहाँ पे 11, यहाँ पे 25। क्या ये कंप्लीट होगा? कैसे होगा अभी नहीं देखते हैं। यहाँ पे आते हैं सबसे पहले ने आईपी क्या मेरे पास 192.168.1.0/24। सबसे पहले मैं 192.168.168.1.0 कर लेता हूँ। एक और चीज़ याद रखें, आप लोगों को यूँ करना चाहिए कि यहाँ पे मैं इस एंड से स्टार्ट करता हूँ। एक ऑक्टेट में कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स होते हैं। 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256। अब मुझे कितने यहाँ पे हो चाहिए? 2, तो मैं से एक को रिजर्व कर लेता हूँ। 2 बिट्स को ऑफ कर लेता हूँ लास्ट में। 2 बिट्स को ऑफ कर ली मैंने, बाकी सारे मेरे पास नेटवर्क्स आएंगे। मतलब एक बिट्स को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे ऑफ कर लेता हूँ। ठीक है, तो कितने मेरे पास को आएंगे यहाँ पे? मेरे पास यहाँ पे स्लैश क्या आएगा? स्लैश 30 मेरे भाई, क्योंकि 2 बिट्स के पास थे यहाँ पे लास्ट में। 2 बिट्स मैंने ऑफ किए तो स्लैश 30। स्लैश 30 से मेरे पास आईपी क्या बनेगी? पहले ये करे थे यहाँ पे सबनेट मास्क 2FI.2FI.2FI.252 इसकी सबनेट मास्क होगी। 252 इसकी सबनेट मास्क होगी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं आईपी क्या होगी? 192.168.1.0 नेटवर्क आईपी एड्रेस, 192.168.1.1 फर्स्ट यूजेबल आईपी एड्रेस, 192.168.1. नहीं 2 क्या बनेगा? लास्ट यूजेबल आईपी एड्रेस 192.168.1.3 ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस बनेगा। 7 भाई, तो मैंने इसको एक बिट क्यों ऑफ किया मेरे भाई? 2 बिट मुझे ऑफ करना चाहिए था। 2 बिट के ऊपर मैंने काम करना था। ठीक है, 2 बिट के ऊपर मुझे काम करना चाहिए था, क्योंकि 2 बिट में ऑफ कर लेता हूँ यहाँ पे। तो अब यहाँ पे मेरे पास ये एक कंप्लीट हुआ है नहीं, दूसरा कहाँ से स्टार्ट होगा? इट मीन्स मैंने क्या करा यहाँ पे मैंने आईपी एड्रेस देनी है 1.1 इसको दे देनी है और 1.2 इसको दे देनी है। /30 इधर भी /30 कर ले। इधर कौन सी आईपी लगेगी बता सकते हो? इसे डायरेक्टली बता सकते हो जी? 1.5 1.6। कैसे इसने बताया? इसने जाके 192.168.1.4 नेटवर्क आईपी एड्रेस 192.168.1.5 फर्स्ट यूजेबल आईपी एड्रेस 192.168.1.6 लास्ट यूजेबल आईपी एड्रेस 192.168.1.7 ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस होगी। तो ये दो तो के पास कंप्लीट हो गए। अब यहां पे कैसे स्टार्ट करेंगे? अब यू करना है कि इसी आईपी में मैंने करना यू है यहाँ पे 192.168.1.0। अब यहाँ पे मैंने स्लैश क्या लगाना है? मुझे कितनी की जरूरत पड़ेगी? 5 सिस्टम है, तो 5 किस में आएंगे? 8 में आएंगे नहीं, तो मैं एक बिट और ऑफ कर लेता हूँ। 3 पहले 2 मैंने ऑफ की थी, अब 3 हो गए। तो 3 हुआ तो इट मीन /29 आएगा नहीं आएगा? जबरदस्त। 2FI.2FI.2FI.248 बनेगा नहीं? ठीक, देखिए पहले वाले की क्या बनी? /30 दोनों के /30 है। ये भी /30 है के पास और ये के पास /30। यहाँ पे भी आईपी क्या बनेगा मेरे पास? 192.168.1.8 रोक ले यहाँ पे। अब कहाँ से स्टार्ट होगा?
नहीं नहीं नहीं, 8 से स्टार्ट होगा, 8 से स्टार्ट होगा मेरे पास नेटवर्क एपीयरेंस 192.168.1.9 फर्स्ट यूजर एपीयरेंस 192.168.1. नहीं 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 10 नहीं मेरे भाई, अभी 15 तक क्या जाएगा, 15 तक जाएगा, इट मीन तो ये 40 मेरे पास लास्ट यूजर एपीयरेंस 192.168.1.15. अब देखिए इसमें 9 से लेके 15 तक कितने एपीयरेंसेस हो गए आपके पास, 6. मुझे कितने की यहाँ पे जरूरत थी, 5 की, तो कंप्लीट हुई नहीं, ये 1.8 से स्टार्ट होगी. तो ये मेरे पास कंप्लीट हो यहाँ पे. अब करना यूँ है, इसका तो काम हो गया. यहाँ पे मुझे 11 वो चाहिए, क्या चाहिए, 11 यूज़र, 11 होस्ट चाहिए, 11 नोड्स मेरे पास है, वर्क स्टेशन है. तो इसके लिए मैं क्या कर लूँ, इसके लिए मुझे करना यूँ है कि 192.168.1.0 स्लैश कितने, मुझे 11 चाहिए. अब देखिए इसमें से क्या 11 इससे कंप्लीट हो रहे हैं, नहीं, 16 से होंगे, तो मुझे 4 बिट्स ऑफ करने पड़ेंगे यहाँ पे. तो मेरे पास 4 नेटवर्क के हो गए, 4 मेरे पास होस्ट के हो गए. अब यहाँ पे यू करना है, ये मुझे 1 लिखना चाहिए था, खैर यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, स्लैश 28. सबनेट मास्क क्या होगी, 255.255.255.240. अब नेटवर्क 192.168.1. बिल्कुल 16 से स्टार्ट होगा, 192.168.1. 17 फर्स्ट यूजर एपीयरेंस 192.168.1. 30 लास्ट यूजर एपीयरेंस 192.168.1. 31 ब्रॉडकास्ट एपीयरेंस. तो ये स्लैश 28 आया नहीं, यहाँ पे मेरे पास देखिए स्लैश 30, यहाँ पे स्लैश 29, यहाँ पे स्लैश 28. ये क्या बनेगा, डायरेक्ट बता सकते हो, स्लैश 27. अच्छा, इंसान आजिज़ है, खैर कोई मसला नहीं, ठीक है भाई. अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मेरे पास एपी 192.168.1.0 स्लैश 27 क्यों कहा मैंने, देखिए यहाँ पे 60 में से आपके पास 25 नहीं आ सकते, तो 25 आएगा यहाँ पे आएगा. तो मेरे पास 1 2 3 4 5 आ गए, तो इसमें स्लैश 27, 25 26 27 अगर नेटवर्क हो गए. अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मेरे पास सबनेट मार्क 2FI.2FI.2FI.224 कह सकते हैं नहीं, नेटवर्क है 192.168.1. 32 से स्टार्ट होगा, नेटवर्क है पीएरएस 192.168.1. कहाँ है 33 फर्स्ट यूजर पीएरएस 192.168.1. 62 लास्ट यूजर पीएरएस 192.168.1. 63 ब्रॉडकास्ट अपीयरेंस. अब आप लोग देखें यहाँ पे कि मेरे पास यहाँ पे ये भी कंप्लीट हो गई, 1 सबनेट 2 सबनेट 3 सबनेट 4 5 सबनेट हो गए, और हमारे पास 192 लमसम आईपी अभी बचत होगी. पड़ी नहीं पड़ी, नेक्स्ट टाइम के हम लोग इन्हें यूटिलाइज कर सकते हैं, नहीं इन्हें यूज कर सकते हैं. तो इसको कहते हैं VLSM, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क. तो जिंदगी ने तो कल क्लासिक की DQE की VLSM की कुछ आईपी देखते हैं, ठीक है, और रिक्वायरमेंट्स उसकी चेक करते हैं कि बनती किस तरह से. तो आज के लिए इतने ही, यहाँ पे काफ़ी हमारे लिए. मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ. अस्सलाम वालेकुम.